Bismillahirrahmanirrahim. My name is Asma. Class 1 Online with Computer. Chapter 2 Parts of a Computer. Chapter 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था. अब हमने Chapter 2 स्टार्ट करना है. इस चैप्टर में हमने कंप्यूटर के पार्ट्स पढ़ने हैं कि कंप्यूटर के कौन कौन से हिस्से होते हैं. सबसे पहले इसकी हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे. आवर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन. हमारा जिस्म एक मशीन की तरह है. डिफरेंट पार्ट्स डू डिफरेंट वर्क. मुख्तलिफ़ हिस्से मुख्तलिफ़ काम करते हैं. डिफरेंट मीन मुख्तलिफ़. ठीक है. सबसे पहले हम एज एन एग्जांपल बता रहे हैं कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो जिस्म है वो भी एक मशीन की तरह है. डिफरेंट पार्ट्स डू डिफरेंट वर्क. मुख्तलिफ़ हिस्से जो हैं वो मुख्तलिफ़ काम करते हैं. वो हम इस्तेमाल करते हैं हैंड्स टू पिक अप थिंग्स. हमारे जो हाथ हैं, जो हमारी बॉडी का हिस्सा जो हैंड्स हैं, उसको हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को उठाने के लिए, पिक करने के लिए. लेग्स टू वॉक एंड रन. टांगों को हम चलने के लिए और दौड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं. आइज़ टू सी थिंग्स. आँखों को हम देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं. सी मीन देखना, थिंग्स चीज़ों को देखने के लिए हम आँखें इस्तेमाल करते हैं. ब्रेन टू थिंक. और उसके अलावा जो हमारा दिमाग है, इसको हम चीज़ों को सोचने के लिए, चीज़ों के बारे में जानने के लिए, चीज़ों के बारे में ख्याल करने के लिए या चीज़ों के बारे में सोचने के लिए उसको हम इस्तेमाल करते हैं, ब्रेन को इस्तेमाल करते हैं. ये हमारे पास बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि हैंड को हम चीज़ें उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेग्स को हम चलने के लिए और दौड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं. उसके अलावा आंखें जो है उनको हम देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं. और जो ब्रेन है उसकी मदद से हम सोचते हैं, चीज़ों के बारे में ख्याल करते हैं, सोचते हैं. ठीक है. उसके बाद हमारे पास है आगे सिमिलरली इसी तरह अ कंप्यूटर आल्सो हैड डिफरेंट पार्ट्स. इसी तरह कंप्यूटर के भी मुख्तलिफ हिस्से होते हैं. डिफरेंट पार्ट्स डू डिफरेंट वर्क. और मुख्तलिफ हिस्से जो होते हैं मुख्तलिफ काम करते हैं. देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स हैं, 4 इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं. नेमली जिनके नाम ये हैं: द मॉनिटर, द सिस्टम यूनिट, आ कीबोर्ड एंड आ माउस. ये कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जिनके बगैर अगर इनमें से एक भी पार्ट नहीं होगा तो कंप्यूटर ठीक तरीके से काम परफॉर्म नहीं कर सकेगा. ये कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स हैं: मॉनिटर, सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड एंड माउस. नीचे साथ साथ पिक्चर में भी दिखाया गया है कि सबसे पहले हमारे पास मॉनिटर है, उसके बाद कीबोर्ड, फिर साथ CPU सिस्टम यूनिट दिखाया गया है और उसके साथ हमारे पास माउस है. ये 4 कंप्यूटर के मेन पार्ट्स हैं जो कि सारा काम जो भी हमने करना होता है इन्हीं की मदद से हम अपना काम परफॉर्म कर रहे होते हैं. उसके बाद आगे हमारे पास है सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर का जो फर्स्ट पार्ट है मॉनिटर. मॉनिटर को हम स्टार्ट करेंगे कि मॉनिटर जो है उसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं. मॉनिटर सामने उसकी पिक्चर भी दिखाई गई है. आ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविज़न. मॉनिटर जो है ये टेलीविज़न की तरह बिल्कुल दिखाई देता है. ऐसा लगता है जैसे कोई टेलीविज़न आगे सामने रखा हुआ है. यू कैन सी पिक्चर्स. आप देख सकते हैं तस्वीरों को. अल्फ़ाबेट नंबर्स ऑन आ मॉनिटर स्क्रीन. आप मॉनिटर की स्क्रीन पे तस्वीरें भी देख सकती हैं, अल्फ़ाबेट भी देख सकते हैं, नंबर्स भी देख सकते हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कार्टून्स होते हैं, मूवीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप मॉनिटर की स्क्रीन पे आप इनको देख सकते हैं. सेकंड नंबर पे हमारे पास है सिस्टम यूनिट. सिस्टम यूनिट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर. सिस्टम यूनिट ये कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है. इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी हिस्से होते हैं, जितने भी कंप्यूटर के फंक्शन होते हैं, जो भी काम होता है कंप्यूटर का, सबको कंट्रोल करना इसकी ज़िम्मेदारी होती है. सिस्टम यूनिट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी काम होते हैं, उन सबको कंट्रोल सिस्टम यूनिट करता है. उसके बाद हमारे पास है कीबोर्ड. थर्ड नंबर पर सामने कीबोर्ड भी दिखाया गया है.
कीबोर्ड हैज़ स्मॉल बटन्स ऑन इट, कीबोर्ड के ऊपर छोटे छोटे बटन्स होती हैं। दीज आर कॉल्ड कीज़, इन बटन्स को कीज़ कहा जाता है। ये जो आप सामने कीबोर्ड के ऊपर बटन देख रहे हैं, इन बटन्स को कीज़ भी कहा जाता है, बटन्स भी बोलते हैं और इनको कीज़ भी कहा जाता है। इट हैज़ अल्फ़ाबेट कीज़, इसके ऊपर अल्फ़ाबेट कीज़ भी होती हैं, नंबर कीज़ भी होती हैं एंड स्पेशल कीज़ होती हैं। इसके ऊपर मतलब कि बहुत सारे बटन्स होती हैं जिसमें कुछ हमारे पास अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं, कुछ नंबर कीज़ होती हैं, कुछ स्पेशल होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कीज़ होती हैं जिनको हम डिफरेंट फंक्शंस के लिए परफॉर्म कर रहे होते हैं। विद कीज़ यू कैन टाइप अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स, आप इन कीज़ को इस्तेमाल करके, इन बटन्स को इस्तेमाल करके अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं और उसके अलावा नंबर्स अगर आप लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 15। देयर इज़ अ कीबोर्ड गिवन बिलो। हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि देयर इज़ अ कीबोर्ड गिवन बिलो, कि आपके पास यहाँ पे सामने एक कीबोर्ड दिखाया गया है, कीबोर्ड और मॉनिटर सामने आपको इसकी पिक्चर दिखाई गई है। कलर द कीज़ विद हैव लेटर्स ऑफ योर नेम विद रेड कलर, यहाँ पे कलर द कीज़ विच हैव लेटर ऑफ योर नेम विद रेड कलर, कि आपके नेम की जो भी स्पेलिंग, आपके नेम में जो भी लेटर्स आते हैं उन लेटर्स में आपने रेड कलर करना है। आल्सो राइट योर नेम ऑन द मोनीटर, और सामने जो फिर मोनीटर दिखाया गया है इस मोनीटर में आपने अपना नेम लिख देना है। क्वेश्चन ये है कि सामने आपके पास एक मोनीटर की पिक्चर दिखाई गई है और एक कीबोर्ड की पिक्चर दिखाई गई है, तो आपने क्या करना है कि आपने जो आपके नेम के जो स्पेलिंग हैं, जो लेटर्स आपके नेम में आते हैं, उन लेटर्स में आपने कीबोर्ड के सामने जो लेटर्स अल्फ़ाबेट दिखाए गए हैं उनमें आपने रेड कलर करना है, और वो जो आपका नेम है उसको आपने सामने मॉनिटर की स्क्रीन में भी राइट कर देना है। ये एक क्वेश्चन है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इसका 4 पार्ट है वो है माउस। मॉनिटर पे हमने पढ़ लिया है, सिस्टम यूनिट भी पढ़ लिया है, उसके बाद कीबोर्ड है। कीबोर्ड के बाद हमारे पास लास्ट पे इसका जो मेन इंपॉर्टेंट जो 4 पार्ट्स में से हमारे पास 4 नंबर पे जो है वो है माउस। सामने माउस की पिक्चर भी दिखाई गई है। दिस इज़ अ कंप्यूटर माउस, ये कंप्यूटर का माउस है। इट हैज़ अ लॉन्ग वायर अटैच टू इट, इसके साथ एक बड़ी सी तार अटैच होती है, लगी हुई होती है, सामने आप वो वायर भी देख रही हैं। इट हेल्प्स टू पॉइंट थिंग्स ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर, कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उस पे चीज़ों को पॉइंट करने के लिए, चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए, चीज़ों को चूज़ करने के लिए हम माउस को इस्तेमाल करते हैं। माउस का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि मॉनिटर, कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उस पे जो आपको पिक्चर सामने नज़र आ रही होती हैं, उनमें से किसी को अगर आपने पॉइंट करना है, किसी को चूज़ करना है या सिलेक्ट करना है तो वो हम माउस की मदद से करते हैं। उसके बाद हमारे पास है पेज नंबर 16, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मस्ट नो एवरी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़ इम्पॉर्टेंट, कि कंप्यूटर का जो भी हिस्सा होता है, इंपॉर्टेंट मीन अहम, कि जो भी कंप्यूटर का हिस्सा होता है वो जितने भी, एवरी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़ इंपॉर्टेंट, कि कंप्यूटर के जितने भी हिस्से सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय सम अदर पार्ट्स, और इनको किसी और हिस्से के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता, यानी कि इनको इनकी जगह पे एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय सम अदर पार्ट, और इन किसी और हिस्से की जगह पे हम इनको रिप्लेस भी नहीं कर सकते, इनको हम ख़त्म नहीं कर सकते, किसी और जगह, इनकी जगह पे कोई और हिस्सा हम यहाँ पे पार्ट नहीं लेकर आ सकते। उसके बाद हमारे पास है कंप्यूटर एटिकेट है। व्हेन यू आर आस्क्ड टू गो टू द कंप्यूटर लैब ऑलवेज मूव इन अ क्यू, कि जब भी आप कंप्यूटर लैब में जाते हैं तो हमेशा आप कतार में जाएं। When you are asked to go to the computer lab, जब भी आपने कंप्यूटर लैब में जाना होता है या जा रहे होती हैं तो always move in a queue, हमेशा आपने कतार में जाना है। उसके बाद सेकंड पे है कि take off your shoes when you enter the computer lab, जब आप कंप्यूटर लैब में एंटर होते हैं तो अपने शूज़ बाहर उतार के जाएं, कंप्यूटर लैब से बाहर अपने शूज़ उतार के जाएं और उसके बाद आप कंप्यूटर लैब में एंटर हो जाएं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक नाउ यू नो, कंप्यूटर में जो हमने सारी पीछे रीडिंग की है उसमें से कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाई गई हैं। क्या कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट्स, कंप्यूटर के 4 मेन हिस्से होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होती हैं? मॉनिटर, वैसे जैसे कि हमने पीछे रीडिंग में पढ़ लिया है, मॉनिटर है, सिस्टम यूनिट है, कीबोर्ड एंड माउस है, ये 4 मेन पार्ट्स हैं। आपने इसको ऑरली भी याद कर लेना है कि कंप्यूटर के 4 जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, स्पेलिंग के साथ इसको याद कर लेना है। मॉनिटर है, सिस्टम यूनिट है, कीबोर्ड एंड माउस है। उसके बाद यहाँ पे मॉनिटर के सामने बताया गया है कि मॉनिटर हमारे पास क्या होता है कि मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन, मॉनिटर जो टेलीविजन स्क्रीन की तरह दिखाई देता है। इट शोज़ अल्फ़ाबेट, ये अल्फ़ाबेट दिखाता है, नंबर्स दिखाता है एंड पिक्चर्स, और पिक्चर्स को शो करवा रहा होता है, दिखा रहा होता है। नेक्स्ट आगे हमारे पास सिस्टम यूनिट है, ये भी जो हमने बाकी पीछे से रीडिंग की है उसी को थोड़ा सा आगे उन्होंने
दोबारा से एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि सिस्टम यूनिट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। सिस्टम यूनिट का काम क्या होता है? कंप्यूटर के जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी काम होते हैं, सबको कंट्रोल करना सिस्टम यूनिट का काम होता है। उसके बाद कीबोर्ड है। कीबोर्ड हेल्प्स यू टू टाइप। कीबोर्ड जो है वो हमें लिखने में मदद करता है। एंड माउस जो है, माउस हेल्प्स यू टू पॉइंट थिंग्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। और कंप्यूटर की जो स्क्रीन पे अगर हमने किसी चीज़ को पॉइंट करना है, चूज़ करना है या सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? माउस को इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी कि आप लोगों ने इनको माइंड में रखना है, इनको याद करना है अच्छी तरीके से कि कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। और वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सिस्टम यूनिट होता है, कीबोर्ड है, माउस है और मॉनिटर है। उसके अलावा आपने इनको ये भी, इनके फंक्शन भी साथ साथ को अपने माइंड में रखना है कि मॉनिटर जो है वो क्या करता है? हमें चीज़ें दिखाता है। अल्फ़ाबेट हो गए, नंबर्स हो गए, पिक्चर्स, तस्वीरें जो होती हैं उनको दिखाता है। जबकि सिस्टम यूनिट कंप्यूटर के सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। कीबोर्ड की मदद से हम लिख सकते हैं और माउस की मदद से हम क्या करते हैं? कंप्यूटर की स्क्रीन पर चीज़ों को पॉइंट कर रहे होते हैं, सेलेक्ट कर रहे होती हैं। नेक्स्ट की टर्म हमारे पास आगे है। की टर्म में बताया गया है कि मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविज़न। तो आपने ये भी याद रखना है, की टर्म्स में इसको नोट कर लेना है कि मॉनिटर लुक्स लाइक आ टेलीविज़न। के मॉनिटर क्या होता है? टेलीविज़न की तरह दिखाई देता है। उसके बाद सिस्टम यूनिट है। सिस्टम यूनिट कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने भी फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करना सिस्टम यूनिट का काम होता है। ये हमारी आज की रीडिंग यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। इसमें सिर्फ पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर बताए गए हैं। इस चैप्टर के अंदर 4 मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से उन 4 मेन पार्ट्स के नाम याद कर लेने हैं और साथ साथ इनके फंक्शंस को भी अपने माइंड में रखना है कि इसमें से हर एक फंक्शन का, हर एक पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है। आज की हमारे यहाँ तक रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। कल फिर इंशाल्लाह हम इसके आगे एक्सरसाइज नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आज की रीडिंग यहाँ तक कंप्लीट।